हिसार लोकसभा सीट हॉट बनी हुई है और पूरे हरियाणा की निगाहें दादा गौतम पर अटकी हुई है। सबकी निगाहें ये देखने को तरस रही हैं कि आखिरकार दादा गौतम किसको सपोर्ट करेंगे। अलग अलग गांव में जाकर हम लोगों की जुबानी आपको सुनवाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जनता क्या चाहती है अब की बार। जी, दादा गौतम ने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, किसको सपोर्ट करना चाहिए दादा गौतम को? कांग्रेस की और किसकी करे? कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। और उड़ात आदमी है यो। बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी में कौन जाए? नहीं जाते जी। किसको सपोर्ट करना? कांग्रेस की सपोर्ट करनी चाहिए। क्यों? जेपी को, क्योंकि पहला तो जेजेपी में तो थे, वो तो डग गया। ये तो हमने कांग्रेस ने देंगे, सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। और दादा गौतम बीजेपी में गए तो जब्बे सिंह जान दो जी। किसको सपोर्ट करना चाहिए? किसको? दादा गौतम ने किस पार्टी? जो सरकार है उसको। बीजेपी को सपोर्ट करना। हाँ जी, किसको सपोर्ट करना चाहिए? बीजेपी को। बीजेपी को सपोर्ट करना चाहिए। कांग्रेस में जाते हैं तो कांग्रेस तो पाँच सभी सबके में खा गए, बहुत अच्छा काम कर रही है जी। हाँ जी, कांग्रेस को बीजेपी जिंदाबाद। नहीं, कांग्रेस में क्यों जाना चाहिए? क्या कांग्रेस में ना दुष्यंत को दी थी पहले भी है, जे दादा गौतम को दी थी वोट, दुष्यंत की पार्टी से थे वो, ठीक है, लेकिन वो उसी के खिलाफ बीजेपी के खिलाफ दी, तभी है ना उसी में जाके मिल गया उसको, है उसका खिलाफ भी वो कितना प्रदर्शन हो रहा है सब हरियाणा में देख चुका है। और बीजेपी में गए तो दादा गौतम नहीं, फिर भी है ना कांग्रेस को, जेपी को भी नहीं है, कांग्रेस पार्टी का वोट है। कांग्रेस पार्टी का वोट। हाँ जी, बीजेपी को। बीजेपी को। देखिए, कमाल की बात यह है कि तमाम जो लोग हैं इनकी जुबानी हम आपको सुनवा रहे हैं और तमाम जो लोग हैं वो बीजेपी और कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, लेकिन कमाल की बात है ताश जेजेपी पार्टी के हैं। ये मतलब कितनी फिरकी ले रहे हैं लोग, आप और हम अंदाजा लगा भी नहीं सकते। आइए अब ले चलते हैं दूसरे गांव में। जी, बीजेपी में कांग्रेस में? कांग्रेस में। कांग्रेस में? हाँ। क्यों? क्योंकि मोदी के साथ नहीं जाना चाहिए। हाँ, ना मोदी के साथ के डोके लेगा, डांट की के सुविधा करी हमारी की में करी तो कोई नहीं, हमारे थोट लगे नहीं। हाँ भाई, हमारी खेती का भाव बताया नहीं है, और क्या करेगा? बुढ़िया की तनख्वाह बताई नहीं, मसारो पीछ के करे 3000 5 साल में। दादा गौतम अगर बीजेपी में गए फिर भी तो हाँ, देखो भाई क्या करेगा? सुथरे काम करेगा तो आगे वोट ले लेगा, और नहीं सुथरे काम करेगा तो कोई कौन देवदी से। दादा गौतम का अगर भविष्य ने देखा हमें और पिछले जो एपिसोड हुए हैं दादा गौतम के साथ, उसको सच्चाई के साथ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस सरकार में जब आज़ाद उम्मीदवार थे दादा गौतम, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उससे बहुत काम किए हैं और उसी की वजह से आज हल्के में उसकी पहचान है। तो इसका दायित्व बनता है, अगर उसका नून खायोड़ा आराम ना करे दादा गौतम है तो उसका फर्ज बनता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सपोर्ट करें। और बीजेपी में गए तो? बीजेपी में गए तो आज किसान के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ गद्दारी करेंगे। आज जो वर्ग है, हर वर्ग बीजेपी से दुखी है। अगर दादा गौतम भी कहीं ना कहीं बीजेपी में सपोर्ट करता है तो वो किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी सब के साथ गद्दारी करेंगे। किस पार्टी में जाना चाहिए? दादा गौतम का टाइम पूरा हो गया, बढ़िया काम चल गया, अपना सन्यास लेकर घर में बैठ गए और कहीं और ये तो कर जावा। अरे सबके हमारा ऊपर लठबा तो गौतम दिखे को नहीं, क्या थे ये मारी कह रहा है और अपनी मर्जी तो चल लेगा। अब बीजेपी में गए तो? बीजेपी में गए तो काले झंडे दिखावांगे। और कांग्रेस में गए तो? कांग्रेस में बिक जाओ या और कुर्सी पर पार्टी में बिक जाओ, सिर्फ बीजेपी में ना और कहीं कुर्सी भी पार्टी में जाओ। तो सपोर्ट करना चाहिए। उनकी पहली पार्टी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ ही लगे हुए थे, अब भी उन्होंने जयप्रकाश को सपोर्ट करना चाहिए। और बीजेपी में जाते हैं तो वो उनका इरादा क्या कह सकते हैं। बाकी कार्यकर्ता किसके साथ सोचते हैं जाए? जेपी जाना चाहिए। दादा गौतम को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। वजह ये है बीजेपी ने तो कोई ऐसा काम नहीं कराया, जेजेपी से ये होंगे दूर हट गए, इसलिए दादा गौतम को कांग्रेस में जाना चाहिए। कांग्रेस का साथ देना चाहिए। हाँ। और अगर बीजेपी का देते हैं तो? बीजेपी का देते हैं तो लोग होंगे नाराज हैं इससे, बीजेपी से तो क्यों ना तो कोई बढ़िया काम किया ना। और बीजेपी के साथ। वजह यही है कि बीजेपी एक बहुत ही सुलझी हुई पार्टी है और नेक नीति से कार्य कर रही है और कार्य जनता को दिख भी रहे हैं।
दादा गौतम अगर कांग्रेस में गए तो हारेगा। कौन सी पार्टी में चले जाओ, हारेगा। कांग्रेस में जाना चाहिए। क्या था? क्या था कि काम में बात सही। बीजेपी में गया तो बीजेपी में भी गया, बीजेपी में ठीक है। काम कि वो करेंगे भाई, ये सरकार है इनकी थोड़े भी कर सकेंगे। भाई किसके साथ जाना चाहिए दादा गौतम ने? नहीं वो तो है ही है, अच्छा दिखेगा जो। जाना किसके साथ चाहिए? जो उम्मीदवार अच्छा लगा उनके साथ जाना चाहिए। कौन सी पार्टी के साथ जाना चाहिए, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस में जाना चाहिए अब की बार तो। कांग्रेस में जाना? हाँ। क्यों? बदलाव तो जरूरी है। क्या था? क्या था कि पुराना कांग्रेसी है, कांग्रेसियाँ का तालमेल है। बीजेपी में गया तो? बीजेपी में गया तो 12 पत्थर बाहर हो गए। दादा गौतम ने कहाँ जाना चाहिए? उसको संन्यास ले लेना चाहिए राजनीति से। क्यों? राजनीति के है नहीं, जब वो विधायक बना था उसकी उम्र होगी, हल्के में वो ये बात कहता है मेरी कोई भी पावर नहीं, ना मेरी कोई चलती, जबकि वो जेजेपी का विधायक बनाया गया था। तो बीजेपी में जाते हैं तो? बीजेपी में जाते हैं तो वो उसकी मर्जी है। अब इस चुनाव में किसका समर्थन करना चाहिए, कांग्रेस का या बीजेपी का? उसको नहीं, वो जेजेपी का विधायक था, वो अपने निर्दलीय इलेक्शन लड़ सकता है। नहीं, अब कांग्रेस का सपोर्ट करना चाहिए या बीजेपी का इस चुनाव में? वो तो उसको देखना है ना, किसका सपोर्ट करना चाहिए किसका। गप्पा पहलवान अभी हमारे साथ मौजूद है। दादा गौतम ने अपने समर्थकों की मीटिंग बुलाई है, आपकी नज़र में क्या लगता है किस पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए दादा गौतम को? भाई मैं तो ये कहूँ बीजेपी को करना चाहिए। बीजेपी बढ़िया सरकार है और सबके लिए बढ़िया है। भाई जरा जी करे दादा गौतम को जाना चाहिए। नहीं वैसे फिर भी हमारी कह रहा है दादा गौतम जो अच्छा लगेगा वहीं जाएगा। दादा गौतम को कहाँ जाना चाहिए? कांग्रेस में। दादा गौतम ने बीजेपी में जाना चाहिए, कांग्रेस में जाना चाहिए? भाई जाना चाहिए कांग्रेस में, ठीक है, क्योंकि कराया के ही लगे दोनों अंडे है दूसरी पार्टियां में। कांग्रेस में उस टाइम नहीं कुछ कराया, ना कदे गांव बांधा, ना कोई बाड़क लग गया, ना किसी ने पूछता हो। कोई जावा है तो उस टाइम भी नहीं मिलता, गांव के गए थे उनको तजमीन मिला, तो अब कांग्रेस में रहना चाहिए। भाई कहाँ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। वो बीजेपी में गए तो? ना कोई पता नहीं। बीजेपी में भी अब की बार किसको सपोर्ट करना चाहिए? सुना तो दादा गौतम किसने सपोर्ट करेगा, कांग्रेस तक करनी चाहिए, क्यों बीजेपी तो देख ली, बीजेपी ने किसी का भला नहीं कराया, किसाना का लट मारे, गाड़ी चढ़वाई इन पे, ठीक है, आज फौजी ओढ़े पड़े हैं, आज तो उनकी सुनी नहीं, किसी की भी नहीं सुनी। तो उनने बेरा भी हमने की बेरा, हम तो वोट देने थे दे दिए, आगे उठा आगे दे देंगे। नहीं अब बीजेपी में जाना चाहिए, कांग्रेस में जाना चाहिए? हमें तो देखिए बीजेपी में जाओगे, कांग्रेस में जाओगे, दादा का केवल तोड़ जाओगा। आप कांग्रेस के साथ हैं? हाँ दादा हम तो कांग्रेस में कहाँ जाओ, कांग्रेस में क्यों, बीजेपी में काम बने नहीं। सारे कांग्रेस में जाने काम के लिए गए थे, वो काम बने नहीं, पद मिला नहीं कुछ। बीजेपी में गए तो पद तो नहीं मिला कुछ, काम बने नहीं जनता के, तो इसके लिए तो कांग्रेस से सही है। कांग्रेस में बिना MLA बने काम करवाए कांग्रेस के थ्रू। तो दादा कांग्रेस में था है, ये तो ये दुष्यंत चौटाला का चक्कर में पड़ गया। दुष्यंत चौटाला आपका दादा को नहीं समझा, चौटाला था जो ओपी चौटाला था, तो दादा गौतम क्या दादा हो गया उसका है। अच्छा दादा गौतम के लिए धोखा कराया भाई उसने। दादा गौतम आया भी जेजेपी में, जेजेपी तो जीत्या दादा गौतम, एक भी पद को नहीं दिया दादा गौतम, लग बूढ़ा आदमी था। कौन सी पार्टी में जाना चाहिए? दादा गौतम ने कांग्रेस में जाना चाहिए भाई। बीजेपी में गया तो? बीजेपी में तो गया, जो बीजेपी गई नहीं, 12 पत्थर बाहर है, तो नुए दादा जगह फिर। और बूढ़ा आदमी है, हल्का के काम भी पहला भी बढ़िया काम करे है, पंडित जी है हैं, और बुढ़ापा 12 में तो कांग्रेस में जाना चाहिए भाई। जाना चाहिए, आराम करना चाहिए। हमने बनाया था हमारा के मिल गया, कौन सी भी जो को फायदा वाली बात है। बीजेपी में सपोर्ट करते हैं तो इस चुनाव में कुछ तो फर्क पड़ेगा, उनके जो पक्के कार्यकर्ता हैं वो उस वोट में बीजेपी करने जाऊँगा। और कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो जो उनके जी पक्के कट्टर जो कार्यकर्ता हैं वोट है वो ही जाऊँगे, और कौन जाऊँगा हमारे हिसाब से। या किसका समर्थन करना चाहिए, किस पार्टी के साथ जाना? कांग्रेस का समर्थन करना चाहिए। बीजेपी गद्दारा पार्टी है, इसका समर्थन करा दादा खुद के लिए हानिकारक होगा। और अगर कांग्रेस में गए तो? कांग्रेस में गए तो देश के लिए भी अच्छा होगा और इनके लिए भी अच्छा होगा। और बीजेपी में गए तो? बीजेपी में गए तो न तो देश के लिए अच्छा है और न ही इनके लिए अच्छा है।
इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कह सकता। दादा गौतम ने कहाँ जाना चाहिए? कांग्रेस में जाना चाहिए, बढ़िया पार्टी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बढ़िया पार्टी है। बीजेपी में गया तो? बीजेपी में नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए। वो तो सन्यास ले ले बढ़िया है, उम्र कौन रह रही, क्यों बतेरे छोरे लुआ दिए, वो बहुत विकास का काम कर दिया, बहुत बढ़िया काम करे पास से भी, ये बढ़िया अगर आस हो जी तो। बीजेपी में गए तो? बीजेपी में भी के बेरा आओगी ना, कौन देता वोट है, देवे ना दे तो उनके वर्कर है वो तो देंगे ले, जिसका काम कर रखे है। किसको सपोर्ट करना चाहिए? दादा गौतम ने बीजेपी की करनी चाहिए, पहले पुराना बीजेपी में था, मुख्यमंत्री बन गया था, बीजेपी में रहे जर तो यो बीजेपी में बढ़िया रहेगा सारे में। और अगर कांग्रेस को करते हैं तो? कांग्रेस में इतनी कोई नहीं पूछता पाछता, सारे अभी तो इसमें ठीक रहेगा यो। दादा गौतम ने अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई है, किसके साथ जाना चाहिए दादा गौतम को? जी सोच समझ के जाना चाहिए, और ये बता रहे हैं ना कि भाई मतलब ज़्यादा एज हो जाती है, जब 75 के पार कर जाता है तो ये टिकट नहीं देंगे तो फिर। तो आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए, कौन सी, बीजेपी में या कांग्रेस में? फिलहाल तो बीजेपी में जाना चाहिए। भाई हमें तो क्या बीजेपी पार्टी में हमें नहीं जाना चाहिए, मैं बीजेपी पार्टी से हूँ परेशान। क्यों? इसलिए परेशान हूँ, कहना क्या है कि बीजेपी सरकार है, हिंदुओं पे होता अत्याचार है, ना तो भारत में रोजगार है, ज़्यादा बोलो तो प्रशासन का डंडा तैयार है। किसके साथ जाना चाहिए? हम तो जी दादा गौतम गला, हाँ चाहो किसी गले चले जाओ, दादा गौतम गला जाओ, मतलब ठगाई ठगन है, उन्होंने काला चोर ने दे दो, काला चोर ने देंगे, दादा गौतम एक बार इशारा करो बस। हाँ जी, दादा गौतम ने किसको सपोर्ट करवाना? कांग्रेस को। कांग्रेस को। क्यों? क्योंकि बढ़िया आदमी है, सरकार बढ़िया। बीजेपी ने कर दे तो? ना बीजेपी नहीं। गोली चलाई। दादा गौतम को घर बैठना चाहिए उम्र के हिसाब से, अभी नए आदमी को आगे आना चाहिए। दादा गौतम को भी घर बैठना चाहिए क्योंकि उनकी उम्र नहीं है अभी चुनाव लड़ने की, उनको घर बैठना चाहिए। अभी वो सपोर्ट करने जा रहे हैं। सपोर्ट करें तो कांग्रेस की करें। कांग्रेस की? कांग्रेस। कांग्रेस के पास हर प्रकार के मुद्दे हैं जो गरीब आदमियों को आगे उभारने के लिए है। मोदी ने इस देश में, बीजेपी ने कोई काम नहीं किया है, रोजगार को ठेका प्रथा में लागू कर दिया है। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए और दादा गौतम कांग्रेस में जाए, अगर वो कांग्रेस की सपोर्ट चाहते हैं तो। अभी आपकी नज़र में किसके साथ जाना चाहिए? भाई मेरी नज़र में सारे ठीक हैं, कहीं भी चले जाओ। नहीं फिर भी बता दिए सारे ठीक है, अपनी नज़र में तो सारे ठीक हैं भाई। मीटिंग बुलाई, कहाँ जाना चाहिए दादा गौतम ने? दादा गौतम को तो जाएगा कोई नहीं, के जाएगा वो है, कहाँ जाना चाहिए? काम में तो कतौड़िया नहीं, गंदे वगैरह बैठे रहे, ठीक रहेगा। बीजेपी में जाए क्या? बीजेपी में केकरा धक्के खाएंगे, यो रणजीत जा रहा है, अलग धक्के हैं, अजय साहब है। किसको सपोर्ट करना चाहिए दादा गौतम ने? कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन मैं तो ये कहना चाहूँ, मैं जिला उप प्रधान विकलांग अधिकार मंच से बोल रहा हूँ, सुबह सिंह लुहाना है नाम मेरा, और मैं तो दादा गौतम को यही कहूँगा, अगर आपने जो वादा पिछले इलेक्शन किया था, भाई किसानों के साथ हूँ मैं और जाटों के साथ हूँ, और एक दिन तो प्रेस में ये कहा था मैं जाटों को पैदा हो जाता तो मैं 4 बार MLA बन जाता, लेकिन आज है नहीं, यू टाइम है हमारा किसान के साथ है, विकलांग के साथ है और मजदूर के साथ रहना चाहिए। और बीजेपी में गए तो? बीजेपी में गए तो हम इसका कड़ा विरोध करेंगे, इसको गांव में नहीं घुसने देंगे, जैसे जेजेपी और बीजेपी को वही हालत इसकी होगी। और ज़्यादा भारी है। बीजेपी में गए तो? ना बीजेपी का रुझान नहीं पड़ा। और दादा गौतम ने समर्थन किया तो बीजेपी का? पर कौन नहीं, पैर कौन पड़े, नहीं बात बनेगी, नहीं बनाई। कांग्रेस में क्यों जाना चाहिए? कांग्रेस का पलड़ा भारी अब की बार है, लहर है कांग्रेस की। बीजेपी को वोट दो, उधार होगा, कुछ सुधारा होगा। पहले क्या कर दिया इन्होंने, जो इस हार से उठाया है जयप्रकाश जी, कांग्रेस का निशान पे आया, हाथ का निशान पे आया। पहले कुछ किया नहीं, अब फिर क्या करेगा, विश्वास तो नहीं है। बीजेपी ने क्या किया? बीजेपी ने सब काम किए हैं जी, इतने लड़के लग गए, सर्विस देने लग रहा, खुला पढ़ाई करो, पढ़ाई के बेस पर लगो, कोई सिफारिश नहीं। साथ जाना चाहिए? दादा गौतम के साथ चलेंगे, अपना गोंडी भाई है। नहीं, दादा को किसके साथ जाना चाहिए, कौन सी पार्टी में जाना चाहिए? दादा ने कांग्रेस में जाना चाहिए। कांग्रेस में जाना चाहिए? हाँ, क्यों? क्योंकि वजह?
वजह ये है जी सारे कांग्रेस ने चाहो कर दो। हाँ बीजेपी के साथ गए तो बीजेपी के साथ गए तो फिर देखी जाएगी क्या होगा क्या ना होगा। क्यों जी? हाँ कौन सी पार्टी में जाना चाहिए? भाई बहुजन समाज पार्टी में जाना चाहिए। बहुजन समाज में क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है। इसमें 85 जाने चाहिए, 100 मत है। के साथ जाना चाहिए दादा गौतम ने? कांग्रेस के साथ। कांग्रेस साथ क्यों? क्योंकि बीजेपी ने क्या किया बीजेपी ने? 10 साल की सरकार होगी, बताओ आप, बताओ तो आप। 49,000 रुपये मोटरसाइकिल आकर 97,000 रुपया गावे, 22 लाख का हाईवे आकर 44 लाख रुपया गावे, 400 का सिलेंडर 1100-1200 का देवे। ये तो ये मौकों को ऊपर 200-300 घटा दिया तो क्या हो गया? ये कह देंगे 2000 जगह सिलेंडर कि मैं चीज देखो आप मिट्टी गोड़ दे लेके सब क्या टेस्ट लगा दिया, क्या कर दिया सरकार ने? कांग्रेस में जाना चाहिए मैं दोनों को हूँ। और बीजेपी में गए तो? बीजेपी में क्या है? बीजेपी में कौन पूछा आगे? बीजेपी ने हम तो कमा कौन नहीं। सही रहोगा दादा गौतम। क्या था भाई बीजेपी में उसने कि मैं करया तो कोने नागलिया ने करण दिया, उसके तो हाथ बंद के बेचारे गए। और अगर बीजेपी में गए तो? बीजेपी में गए तो ये तो कानू पड़ा रहेगा, इसका तो मैं समाधान होना ही नहीं। इसका कि मैं दिया तो नहीं होती। इस चुनाव में किसका साथ देना चाहिए? इस चुनाव में कांग्रेस का साथ देना चाहिए। हाँ, उसको कोई नहीं जाना चाहिए, घर पे रहना चाहिए। भाजपा में जाना चाहिए, कहीं जाना चाहिए। कांग्रेस में जाए या बीजेपी में जाए? कांग्रेस में जा सकता। दादा गौतम को कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंसान बढ़िया जेपी, इसलिए बीजेपी के साथ? बीजेपी का साथ नहीं देना चाहिए। गौतम को जाना तो चाहिए जी बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ? हाँ जी। वजह जी गौतम अच्छे काम कर रहा है और ये भी या सरकार अच्छे काम कर रही है जी, कोई गलती नहीं कर रही। दादा गौतम को किसके साथ जाना चाहिए? मेरे हिसाब में तो बीजेपी में जाना चाहिए। बीजेपी में जाना चाहिए। अच्छे काम या घर बैठ जाना चाहिए उम्र के हिसाब से। जिस भी पार्टी के साथ लगा उसी ने इसको धोखा दिया है। जेजेपी में कह रही नानो का कितना पीछे गया, के विकास के काम करवाए। बीजेपी में जाना चाहिए? कांग्रेस में जाना चाहिए। में जाओ है जो उसके मैंने वोट समय तो जाओगे। बीजेपी में जाओगे तो बीजेपी में जाओगे, कांग्रेस में जाओगे तो कांग्रेस में जाओगे। नहीं जाना कहाँ चाहिए इस चुनाव में? फायदा आपके नजर से देखो भी वो अपना फायदा देखा कि तोड़ जाना तो बीजेपी में जाना है, कांग्रेस में जाना है। ये फायदा तो दादा को तुम्हें देखेगा। जनता क्या चाहती है? जनता बदलाव। जनता तो देखो भी बदलाव चाहो के चाहो, जनता कुछ नहीं समझी, हिसाब नहीं आ रहा जनता का। तुमने किसके साथ जाना चाहिए? दादा गौतम जाओ, किसी का गला गांव तो उसका गला लाया है, ठीक है। अरे गौतम साहब ने नू तो कौन देखा भाई, पाछा भी तो गांव उरे है, दोबारा आए तो कौन इलेक्शन जीत के। हमने तो उसका सपोर्ट में कि मैं काची छोड़ी हो तो बताओ, सारा एक साइड में हो गया था सारा सौदा। अब की बार किसके साथ जाना चाहिए इस चुनाव में? कांग्रेस के लिए कि बीजेपी के लिए? बीजेपी गला तो कौन फक्का भी, कांग्रेस में आओगा तो दादा गाने दिखा लेंगे। बीजेपी में गए तो? बीजेपी में कुछ को नहीं, बीजेपी का तो बढ़ने वाला सिस्टम को नहीं गाँव में बड़ा। बीजेपी चोर हो रही है, कुकरा होगी गाँव में। दादा गौतम ने कहा दादा गौतम आओगा तो कि मेरे दादा गौतम गाने लिखाया जाएगा, पाँच भी सारा गुआंड सुआंड सारा सौदा एक हो गया था। दादा गौतम ने भी सोचनी चाहिए, गाँव ने सोची है, गुआंडा ने सोची उसके बारे में, तो ये दादा सोचेगा तो दादा गाने भी सोचा जाएगा। बस जो मोदी की सरकार आंदी है उसको करना चाहिए। सरकार ऊपर मोदी की आओगी, ठीक है ना, वो इसकी मर्जी, अपने इसके वर्कर हैं, इसकी अपनी इच्छा है। दादा गौतम ने कोसी पार्टी में जाना चाहिए। बड़े बुढ़ापा है, अपना रेस्ट करा, रेस्ट फरमावा भी तो बेड रेस्ट ले तो बढ़िया रहेगा भाई साहब। और बीजेपी में जाते हैं? बीजेपी वाले क्या करे भाई साहब, कुछ नहीं करते बीजेपी वाले। ये कांग्रेस हिना लो बीजेपी सब एक गठबंधन है सारे का। मारे भर के दिहाड़ी करके घरे दिहाड़ी करके खाने मारते तो वो काम पहले रोई पे। दादा गौतम ने बीजेपी में जाना चाहिए, कांग्रेस में जाना चाहिए? कौन सा में नहीं जाए तो ठीक से क्या है? और और बूढ़ा हो गया बैठ जाए रामनगर के लालच में। बीजेपी में जाते हैं तो कुछ नहीं, बीजेपी वाले सारे बराबर हैं, कौन सारी सरकार वोटा देते सारे सागी हैं। महाराज चाचा लगा तेरा चाचा लग महाराज तो शिषपाल जाग रहा है, मैं सैनी हूँ। और दादा को तुम पूछ लिए समझा डब्बी कौन सा है, कौन सा प्यारा है, कौन सा बेटा है। दादा को तुमने पूछ लिया, फिर बता नहीं किसको सपोर्ट करना चाहिए, बीजेपी या कांग्रेस को? के दादा गौतम ने अपने वर्करों के साथ मिलकर किस पार्टी को सपोर्ट? दादा गौतम कड़ा है, उसका तो बता दे। परसों करने जाएगा समर्थन, किसका जाना चाहिए? दादा गौतम ने। हाँ देखो उसकी बात मैं नहीं बता सकता।
नहीं, किसके साथ जाना चाहिए? ना इतना दिमाग में और शिषपाल जरूर जाओ बताओगा। नहीं, आपको क्या लगता है बीजेपी के साथ जाना चाहिए या कांग्रेस के साथ? बस बीजेपी के पास जाना चाहिए मौजियाबाद को, क्यों उसी का चेला मुंडिया है। कांग्रेस बीजेपी का करना चाहिए, कांग्रेस की करेगी। अरे 26 किला कब्जा करवा दिया उन्हें, बापन की कोठी कब्जा कर लिया इन्हें। किसने? जेपी ने। मोदी जिंदाबाद। स्पोर्ट तो करना चाहिए जी, अब चौटाला को, लेकिन वो करे को नहीं, इसलिए फिर कांग्रेस को सपोर्ट करते और तो इलाज को नहीं। पर अगर बीजेपी को सपोर्ट करते तो? बीजेपी तो किसाना के दुश्मन है जी, किसाना हल्का, किसाना सारी बात है, दुश्मन है बीजेपी की दुश्मन का। और दादा गौतम गए तो? दादा गौतम का तो राह खुला किया जास का है। बीजेपी में जाना चाहिए, आना है तो कोई पार्टी में चले जाओ, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। बस ले लेना चाहिए। क्यों? उसके चलते नहीं किते भी बंद कर देना चाहिए काम उसको। बीजेपी में गए तो कोई फायदा नहीं। अब कहाँ जाना चाहिए? कौन सी पार्टी? घर बैठ जाना चाहिए उसको। चुनाव में किसका समर्थन करना चाहिए? किसी का नहीं, उसको वोटे को नहीं, किसी के में कोई वोट नहीं उसके पास। नाम से इन ये दिए थे ना, के नाम से सिलेंडर में खाली पड़े हैं जनता का, रेट इतना बढ़ा दिया अब वो दोबारा ले ही नहीं सके। आम आदमी भी उससे परेशान था, जो नौकरी पेशा वाला था वो भी परेशान था। अब अपना बजट बिगड़ने लग रहा घर का, हम किस तरह से घर का खर्चा चलाएंगे, और सिलेंडर नहीं ले सके। बाकी और कितना भला करेंगे ये, बाकी सारी जनता जाना है। दादा गौतम से कोई हो राष्ट्रवादी का, बीजेपी का जाना चाहिए। बीजेपी में जाना चाहिए, आना है तो कोई पार्टी में चले जाओ, हम तो बीजेपी को वोट देंगे।